आप बोले पूरा फिर सरकारी माइक उड़ा के शाम का माइक थोड़ा अब देखो सुबह से आगे कर लो जी बताओ। हाँ जी बोलो। हाँ आवाज़ मुझे आ रही है। गौतम जी, हमारे यहाँ बड़ौदा में भारी और भीतरा बड़ा मुद्दा था। लोगों ने हमेशा जो कांग्रेस को कहा कि आपने जो भारी मुद्दा उतार दिया, आप भी दिल्ली से संबंधित हैं, दिल्ली से आपने इलेक्शन लड़ा है, आपको राजस्थान में यहाँ से भेजा गया है। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि आप दिल्ली के निवासी थे और हरियाणा से भेज दिए गए, इस पर आप क्या कहना है? देखिए मेरा इसमें ये कहना है कि दिल्ली नहीं है, दिल्ली में हरियाणा भी बसता है तो तमिलनाडु बसता है, केरल बसता है तो आंध्र प्रदेश भी बसता है। वहाँ दुर्गा पूजा बनाई जाती है तो गणेश पूजा भी बनाई जाती है, वहाँ ईद भी मनाई जाती है तो दिवाली भी मनाई जाती है। मैं भी यहाँ पे हासिल हिसार का रहने वाला हूँ, लेकिन समय के अनुकूलता के अनुसार अनेक लोग दिल्ली में गए हैं तो दिल्ली भी हरियाणा का ही हम मान के चले आए। और आपकी सरकार का सी और बी पर क्या कहना है? सी और बी मेरा जो मुद्दा होगा तो क्या कहना है? हमारी सरकार सभी अनुसूचित जाति वर्ग को एक अलग तरीके से विकास की ओर लेना चाहती है। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना था कि आरक्षण के साथ साथ योजनाएं अच्छी होनी चाहिए जिससे कि समानता बढ़े, आर्थिक स्थिति ठीक होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से आह्वान किया था, मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। इसलिए हमारा विशेषकर जैसा खेल कांग्रेस खेलती है कि संसाधनों में पहला हक मुस्लिम समुदाय का है, माइनॉरिटी का है, हम ऐसा कोई कार्ड नहीं खेलते। अनुसूचित जाति वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए हमने जो शौचालयों का निर्माण किया है, तो हमने गैस देने का काम किया है। आयुष्मान के नाते हमने 5 लाख की उनको जो हेल्थ के लिए कार्ड दिया है, बीमा योजनाएं चलाई हैं। अनुसूचित जाति वर्ग अपने जीवन को ऊपर उठाएगा। साथ साथ जो योजनाएं हैं, जिस प्रकार से एक परिवार होता है या एक घर होता है, एक घर के अंदर कोई एक हाथ कमजोर होता है तो उसकी विशेष देखभाल की थी, उस विशेष देखभाल कर अनुसूचित जाति वर्ग को मुख्य धारा में लाया जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि पीछे काल के अंदर हम देखते रहे जिस प्रकार नौकरी में घोटाले हुआ करते थे, हमारे खट्टर जी के आने के बाद किस प्रकार से पारदर्शिता आई है। एक घर में 2 नौकरियों के लेकर जा रहे हैं। पहले लोग मोदी जी का मुझे ध्यान है, मोदी जी ने सबसे पहले आती 2 काम किए थे, एक तो नौकरी वाला और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो इंटरव्यू थे वो खत्म किए थे सबके, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर टेस्ट तो पास कर लेता था बच्चा, इंटरव्यू में लेन देन होता था। कांग्रेस के दौरान के अंदर उनके दलाल बाहर घूमते रहते थे, लोग मकान बेचकर, दुकान बेचकर, गाड़ियाँ जो भी होती थी बेचकर पैसा लेके घूमते थे, और दलाल पैसा खा जाया करते थे। आज उसमें पारदर्शिता है और पारदर्शिता के नाते नौकरियाँ सबको मिल रही हैं। हरियाणा के सभी अनुजाति वर्ग के लोग इससे खुश हैं, हर परिवार के अंदर नौकरी का योगदान मिल रहा है। हरियाणा में पिछले 6 साल से प्रोसेस में है, एससी कमीशन अब तक क्यों नहीं बना? देखिएगा आपको एक बताएं, एससी कमीशन की यहाँ तक बात करते हैं, एससी कमीशन हमने बनाना शुरू किया। केंद्र में एससी एसटी को भी अलग हमने किया, अनेकों प्रांतों में बनाया, हमने सफाई आयोग बनाए हैं और वो देरी में है, किसी कारण का वो बनाया जाएगा, सभी राज्यों में बनाया जाएगा। वो विशेषकर इसलिए बनाया जाएगा ताकि अनुसूचित जाति वर्ग अपनी बात को वहाँ रख सके। संसद में होता है, आपके 30 स्टार प्रचार की सूची जारी हो गई है और हमारे प्रभारी भी यहीं पर बैठे हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हल्का में अभी तक लोगों से आपको बताता हूँ नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि आप बड़ौदा को बड़ौदा कहकर बोलते हैं, इसे अभी तक मतदाताओं से आपके मन के साथ अभी तक संबंध नहीं बन पाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कमी बताता है, हमारे लिए देवता सम्मान होता है, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जिस प्रकार से आप जाति विशेष की बात नहीं करते हैं, ऐसा आपका कहना है, लेकिन उसके बावजूद जो है जाति विशेष के नाम पर मीटिंग की जाती है, ऐसा क्यों? देखिएगा हम जाति विशेष की बात भारतीय जनता पार्टी वाले इसलिए नहीं करते थे। आज देखते हैं आप, देश का राष्ट्रपति अनुसूचित जाति वर्ग का है, हमारे हरियाणा का गवर्नर अनुसूचित जाति वर्ग का है। देश के अंदर 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में मोदी जी नेता हैं तो राज्यसभा में अनुसूचित जाति वर्ग के थावरचंद गहलोत नेता हैं। मैं खुद राज्यसभा में अनुसूचित जाति वर्ग का हूँ। चारों में कोई आरक्षण नहीं है। हम बात नहीं करते, हम काम करते हैं और काम दिखाई देता है। किसी और का कोई सवाल नहीं? हाँ जी, थोड़ा सा। संसद जी, पहले मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय माना जा रहा था, और अभी जो डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल है उनका जो फैसला है उसके बाद स्ट्रेटजी किस तरह से चेंज होगी और क्या बदलाव किया जाएगा? हमारी कोई स्ट्रेटजी चेंज नहीं होती है। हम अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि आपने 51% वोट लाना है। आज भी मेरी मीटिंग हुई है
ऐसी बातें जो आप कर रहे हैं, ऐसी बातें कुछ कार्यकर्ता भी उठाते हैं। हमने उनको ये कहा है कि ATM से वही पैसा निकाल पाओगे जो अपने बैंक में डालोगे आप। इसलिए हमारे कार्यकर्ता 51% के लिए काम कर रहा है और 51% लेकर हम सीट को जीत कर आएंगे। किसी और साथी का कोई सवाल हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप।